नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने शो के जरिए उन तमाम सवालात को उठाया जाए जो आपके जहन में उठते हैं या इर्द गिर्द सुनाई पड़ते हैं इस्लाम को लेकर। ऐसे में हमारी कोशिश होती है इस्लाम के जानकारों को बुलाकर हम जानने की कोशिश करें कि इस मुद्दे को लेकर कुरान या हदीस क्या कहती हैं, आपके सामने सही पक्ष रखें ताकि आप अपने हिसाब से राय बना सकें। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक मुसलमान रक्षाबंधन का त्यौहार बना सकता है? क्योंकि जब आप किसी मुल्क में रहते हैं, आसपास की परंपराएं होती हैं, तो उनको देखा देख आप भी कुछ परंपराएं अपनाने लगते हैं। और जैसा कि हम हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ शादियों में भी हम लोग कई बार देखते हैं, तो ऐसे में अगर कोई मुस्लिम भाई बहन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहें तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि एक मुस्लिम लड़की जो है अपने भाई को राखी बांध सकती है या वो राखी बंधवा सकता है? यही जानने समझने की कोशिश करेंगे आज हम अपने इस शो में। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सचवाला साहब हैं, एक्स मुस्लिम, और मौलाना ज़बरुल कादरी साहब इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, क्या रक्षाबंधन का त्यौहार एक मुसलमान अगर मनाना चाहे तो मना सकता है? इसमें उससे कोई बुत परस्ती नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक धागा बांधना है, डोर बांधनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, मज़हब इस्लाम के ऊपर छोटी छोटी बातों को लेकर के जो तानाकशी रखते हैं लोग कि इस्लाम में ये है, इस्लाम का कुल्ली तौर पर ये है कि हत्तल इम्कान ये कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी या भटकाव या ना हो। हाँ, मज़हब इस्लाम में एक ज़ाब्ता है, एक कानून है कि शिर्क एक चीज़ होती है। शिर्क का मतलब मैं अपने सामईन और नाज़रीन जो इस तमाम न्यूज़ को देखते हैं, देख रहे हैं, शिर्क बेहतरीन गुनाह है, बदतरीन गुनाह है। शिर्क का मतलब ये होता है वो जिसकी हम इबादत करते हैं, परवरदिगार आलम, उसकी ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक मान करके उसकी इबादत करना, उसकी परस्तिश करना, उसकी पूजा करना, ये शिर्क है। अब आते हैं अपन मौजू के ऊपर। और इसके अलावा जो हर बात पर कुफ्र का मतलब होता है, ये कुफ्र जो है अरबी लफ्ज़ है, इसके माना आते इनकार करना, नाफरमानी करना। कुफ्र कोई बहुत बड़ी गाली नहीं है, बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है कि सर पे आकर के किसी के गिर जाए और वो फना हो जाए। आज मैं बता देना चाहता हूँ न्यूज़ नेशन की जानिब से कि कुफ्र के माना होते हैं इनकार, और ये इसमें फ़ाइल का सीगा अरबी के एतबार से काफिरुन, शाबिरुन, शाकिरुन, जाबिरुन, काहिरुन, माहिरुन, ये सब इसमें फ़ाइल के सीगे हैं। इसमें फ़ाइल का मतलब होता करने वाला। मिसाल के तौर पर एक चीज़ किसी ने कहा कि भाई ये आप कर दीजिए, उसने उसका इनकार कर दिया तो उसके ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं होगा। तो काफिर कोई गाली नहीं है, काफिर के माना इनकार करने वाला। अब वो जिस शय का इनकार करेगा वो उसका मुनकिर हो जाएगा। अब आइए इस टॉपिक के ऊपर। अगर अभी किसी ने, चाहे वो उसकी दूध शरी की बहन नहीं है, दूध शरी का भाई नहीं है, लेकिन उसने दिल के साथ उसको अपनी बहन माना और उसकी रक्षा की, रक्षा के माने हिफाजत, सियानत, दियानत, अमानत, मोहब्बत, लगन के साथ अगर उसने किसी गैर मुस्लिम बहन को, बेटी को अपनी बहन मान लिया, चाहे वो दूध शरीकी नहीं, और वो तमाम चीज़ें उसने ज़िंदगी में उसके साथ की जो अपनी दूध वाली बहन के साथ, खून वाली बहन के साथ कर रहा है, तो कुरान इसकी इजाज़त देता है। इतना अछूता मजहब नहीं है कुरान, या इतना ओछा नहीं है। दुनिया में रहने के बाद अगर किसी गैर मजहब की बेटी की अगर हम हिफाजत करने, उसकी मोहब्बत करें, तो कुरान इसकी इजाज़त देता, उसका मुखालफत कुरान करीम नहीं करता। सचवाला साहब, यहाँ पर तो मौलाना ज़बरुल कादरी साहब कह रहे हैं कि कुरान ऐसा कोई अछूत मजहब नहीं बनाता है इस्लाम को। वो कहता है कि अगर आप किसी की रक्षा करना चाहें, यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहें, किसी को दिल से कबूल करें अपनी बहन के तौर पर, जो रिश्ता दूध की बहन से रखते हैं वही रखें, तो बिल्कुल इसकी इजाज़त है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कलाई पर राखी भी बंधवा ले तो कोई गुरेज नहीं। जी नहीं, कुरान की ऐसी कोई आयत मौलाना की जो है बात की तायद नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। कुरान इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट है कि जिसका रिश्ता खून का है या दूध का है वही उसकी बहन कहलाएगी, वही उसकी बहन है। वैसे भी काफिर की बहन या काफिर की बेटी किसी मोमिन की बहन हो ही नहीं सकती जब तक वो ईमान ना डाले। कुरान के मुताबिक ये बात जो आप जो मौलाना फरमा रहे हैं बिल्कुल भी गलत है। कुरान की कोई एक भी आयत मौलाना की तायद नहीं करती।
جبکہ قرآن اس معاملے میں کہتا ہے کہ کسی کو چھو بھی نہیں سکتے اس نیت سے کہ جو میری بہن ہے، بہن ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے یہ منہ بولے رشتے کی جو ہے بالکل نفی کر دی۔ قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ جو تمہاری ماؤں کی جو بیٹی ہے، یعنی جو تمہاری ماؤں کا جو بیٹا ہے وہی تمہارا بھائی ہے۔ اس معاملے میں قرآن بالکل دو ٹوک ہے۔ نہیں مطلب تو اگر ایک مسلم نہیں سچوالا صاحب کسی کافر کی بیٹی کو اب ہم نہ کوئی بہن بنا سکتے ہیں نہ بیٹی بنا سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی ایک بھی آیت مولانا کی بات کی تائید نہیں کرتی۔ سچوالا صاحب تو یعنی مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی اجازت قرآن نہیں دیتی ہے، مولانا صاحب صرف ایک اچھائی کے ناطے آپ کیا کرتے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، مطلب قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ جی ہاں نہیں، مولانا کی بات ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بالکل صحیح ہے۔ میں مولانا کی بات کی تائید کروں گا۔ میں مولانا سے کہوں گا کہ آپ کے دل میں ایک انسانی دل، آپ کے سینے میں ایک انسانی دل ہے جو دھڑکتا ہے انسانیت کے لیے، مگر قرآن مولانا کی کسی بات کی تائید نہیں کر رہا۔ نہیں اگر ایک مسلم پریوار رکشا بندھن کا تیوہار منانا چاہے کہ بھئی ایک مسلم دمپتی ہیں، ان کے بچے ہیں، بیٹا بیٹی، اگر وہ آپس میں رکشا بندھن کا تیوہار منانا چاہیں اس کی اجازت دے گا یا اس کی بھی نہیں دے گا؟ نہیں دیکھیے کہ اگر میری سگی بہن ہے یا میری مطلب دودھ شریک بہن ہے تو میں اسی کے ہاتھ پر راکھی باندھ سکتا ہوں۔ اچھا راکھی بندھوا سکتے ہیں، اگر راکھی بندھوانے کی منائی نہیں ہے، جیسے دیوالی منانے کی منائی ہے، ہولی کے رنگ کھیلنے کی منائی ہے، جیسے ہولی کے رنگ کھیلنے کی منائی ہے، ایسے دیوالی یہ راکھی بندھوانے کی منائی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے یہ جسے آپ ہولی کا رنگ کہہ رہے ہیں اور دور سے اگر کوئی رنگ پھینکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پر راکھی باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نامحرم کو کوئی ایک مرد ہاتھ لگا رہا ہے، ہاتھ ٹچ کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا قرآن اور اسلام۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں تک کہ اگر اس کی دودھ شریک بہن ہے یا اس کی سگی بہن ہے، اس کا خونی رشتہ ہے، تبھی یہ چیز ممکن ہے، نہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ بتائیں گے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کردار صحابہ، کردار تابعین، تابعین، ہمارے صوفیاء اکرام، بہت سارے واقعات بے شمار ایسے ہیں کہ وہ ان کی دودھ شریکی نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کو گود لیا۔ گود لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرورش ان کا کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ آج سے تم ہماری بیٹی ہو، ہم رکھیں گے، تمہاری رکشا کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ ان کو گھر لائے، ان کو بیٹی جیسا سلوک کیا، جب جوان ہو گئیں تو ان کو جو بھی ان کے پاس تھا حتی الوسع کوشش اور امکان کے بعد ان کی شادی کر کے ان کو گھر روانہ کیا۔ اسلام میں اس کا دخل ہے اور اس کے معنویت ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے یا پڑوس میں پریوار میں ایسے لوگ رہتے ہیں وہ کسی کی دھرم کے ماننے والے ہوں، اگر تمہاری ہمت و طاقت و جرت ہے تو اس کی ذمہ داری لینے کے بعد، ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ وہ تمام حقوق ادا کرو جو ایک باپ کرتا ہے، ایک بھائی کرتا ہے، ایک دادا کرتا ہے، ایک ماما کرتا ہے۔ ان محرمات کی طرح اس کی حفاظت کرو جو قرآن کریم میں چوتھے پارے میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم و عماتکم پوری آیت کریمہ ہے، اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرو۔ وہ نہیں ہماری خون شریکی ہے لیکن وہ اس دھرتی سے پیدا ہو کر کے اس نے جنم لیا ہے، ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کی حفاظت اور رکشا کرے۔ سچوالا صاحب آپ کسی آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں جس سے آپ مولانا صاحب کی باتوں کو جھٹلا سکیں؟ جی ہاں دیکھیے قرآن کی سورہ احزاب میں یہ بات کلیئر کٹ آئی ہے کہ نبی کا، قرآن کے نبی نے ایک لڑکے کو اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا جس کا نام ہے زید بن حارثہ۔ وہ تقریباً کئی سال تک نبی کے ساتھ رہا اور زید بن حارثہ نے سچی والا بھائی وہ دیکھیے ارے میرے بھائی ایک منٹ زید بن حارثہ نام ادب سے لیجیے، نام ادب سے لے لیجیے، زید بن حارثہ نہیں، میری بات سنیے، نام ادب سے لیجیے، نہیں وہ نام ادب سے لیجیے، وہ کہہ رہے ہیں آپ نام اچھے سے لیجیے، نام ادب سے لیجیے، کیسے نام لیں وہ؟ نام ادب سے لیجیے، مجھے کچھ نہیں آپ بیان کیجیے، لیکن زید بن حارثہ کوئی ایسی ویسی ذات کا نام نہیں ہے۔
हूँ। हाँ बस नाम अदब से लीजिए। मैं कुरान के नबी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बच्चे को ले पालक लिया था जिसका नाम है ज़ैद बिन हारिसा। कई साल तक ज़ैद बिन हारिसा नबी के साथ रहे और ज़ैद बिन हारिसा ने जिस वक्त शादी की ज़ैनब के साथ, ये शादी के कई साल के बाद नबी ने अपनी बहू से निकाह कर लिया। जिस बेटे ने जिस लड़की से शादी किया, कुछ अरसे के बाद कुरान के मुताबिक नबी ने उस अपनी बहू से शादी कर लिया और फिर ये कहते हुए कि आज की तारीख से ले पालक वाला मामला बिल्कुल हराम है। वही बेटे तुम्हारे बेटे हैं, वही भाई तुम्हारा भाई है जिनको तुम्हारी माँ ने जो है जन्म दिया। किसी और का बेटा, किसी और की बेटी एक मोमिन के लिए वो जो है किसी भी सूरत में ना तो बहन है ना तो बेटी है। ये बात कुरान क्लियर करता है, क्लियर, उसमें कोई 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। मौलाना इस आयत को पढ़ के बताइए जो आप बोल रहे हैं। मौलाना कादरी साहब, मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ बताइए। इसमें जो है सुन लीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए ये सूरे अहज़ाब 33 की आयत नंबर 37 है। हाँ आयत पढ़िए मोहतरम। ठीक है, अरे मैं पढ़ता हूँ। जी जी। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीहि व तख़शन्नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शा फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मुअमिनीन हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्न वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। अच्छा, उससे पहले क्या आया है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। नहीं मुझे आप तजव्वुज़ का मतलब क्या होगा? सुनिए लफ्ज़ तजव्वुज़, मेरी बात सुन लीजिए। तजव्वुज़ पर यानी जो है कुरान ये कह रहा है वही बेटे वही भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई है जिनको तुम्हारी माँ ने जन्म दिया है। देखिए कोई ले पालक का तस्वीर मेरी बात सुनिए ना, मैं लफ्ज़ तजव्वुज़ पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। वो पूरी आयत का तर्मा लफ्ज़ तजव्वुज़ से आपने क्या समझा जो कुरान में आया है वो बताइए, सिर्फ लफ्ज़ तजव्वुज़। अरे मेरे भाई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। देखिए तो आप पूरी आयत को नहीं, तजव्वुज़ का मतलब क्या है? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। बात तो जो आप ये फरमा रहे हैं मौलाना, सुन लीजिए मेरी बात। आप ये जो फरमा रहे हैं कि कुरान यानी ले पालक की इजाजत देता है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। कुरान की कोई एक भी आयत ले पालक की इजाजत नहीं देती, चाहे वो बेटी हो या बेटा। मैंने जो कहा आप उसको बताइए। करना तो दूसरी बात, आपकी बात की मुखालिफत कर रही है। नहीं, आप मुखालिफत करिए। दूसरी मैंने जो आपसे बात कही है, आप पूरी आयत को जो पढ़ रहे हैं वो सही है। मैंने लफ्ज़ तजव्वुज़ का मतलब पूछा। लफ्ज़ तजव्वुज़ इसमें फाइल है, इसमें लफ्ज़ तजव्वुज़ नहीं है, इसमें लफ्ज़ तजव्वुज़ नहीं है। अब क्या है बताइए, कहा गया है। हाँ बताइए। सुनिए, मैं आपकी इसी बात की तो जो है मतलब मैं आपको जो उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ना। सबसे पहले तो अरे सुन लीजिए मेरी बात। अरे भाई सुन तो रहे हैं, पढ़ते हैं। अरे आप सुन लीजिए ना मेरी बात। बोलेंगे तो जहाँ बोलने की जरूरत होगी तो बोलना तो पड़ेगा। अरे जनाब आली, कुछ देर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं बोलूंगा ना। आप बीच में टपक पड़ते हैं। तो टपक तो इसलिए पड़ेंगे जब आप गलत बोलोगे तो बोलना पड़ेगा भाई। मैं आपको पूरा मौका दूंगी, एक बार जरा उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप उनको काउंटर कर दीजिएगा। बताइए जी। सचवाला साहब, कुरान इस मामले में कह रहा है जो ले पालक की इजाजत कुरान नहीं देता, भले वो बेटी हो या जो है बेटा हो या जो है या भाई हो या बहन। यहाँ असल हमारा सवाल क्या है? सवाल ये है कि रक्षाबंधन उसी सूरत में जो है जायज है या कुरान के मुताबिक जो उसकी सगी बहन है या दूध शरीक बहन है, जो नामुहरिम है उसके साथ उसको टच करना या उसको अपनी बहन नहीं कह सकता। कुरान किसी को भी बहन या बेटी कहने की इजाजत नहीं देता। ठीक है मौलाना साहब जी, मैंने इस पर तो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है मैडम। देखिए, कुछ मुस्लिम बहनें ऐसी हैं कि जो वो बापर्दा रहती हैं, वो कोई सर्विस नहीं करती, कहीं नहीं जाती, मार्केट में भी नहीं जाती, भाई बहन करते हैं, उनका एक ताल्लुक़ अलग है। वो बहनें जो हमारी जॉब करती हैं, ऑफिसों में जाती हैं, बापर्दा हैं, सब कुछ हैं, रहती हैं, अगर वो हाथ को बुलंद करने के बाद जो उनके ऑफिस वगैरह में काम करती हैं, अगर उन्होंने अपने हाथ को इस तरीके से बुलंद करके उसको भाई समझ लें और उसने भी कुरान की और हदीस की बात
الگ ہے، بہتر ہے، انسانیت کے ناطے وہ آ رہی ہے. اس نے کہا کہ تم میری بہن ہو، اور وہ پھر بہن ہونے کا پالن کر کے بہن ہونے کے تمام حقوق وہ ادا کرتا ہے، وہ بہن ہونے کے ناطے ادا کرتی ہے. اور اس نے ایک کاغذ، ایک بندھن کا اس کا دھاگے کا ٹکڑا یا جو بھی آج کل مارکیٹ میں بنتی ہیں، اگر اس نے وہ ہاتھ میں باندھ دیا اور وہ نبھاتے ہیں دونوں، وہ بہن بن کے نبھاتی ہے، وہ بھائی ہو کر کے نبھاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. انسانیت کے ناطے یہ رشتہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کیا اسلام کے ناطے یہ رشتہ صحیح ہے؟ دیکھیے انسان، جہاں یہ ہمارا مذہب بہت فطرت بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. اسلام میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تکلیف دہ نہیں ہے. سب سے آسان مذہب ہے مذہب اسلام، زبردستی نہیں کرتا. لا یکلف، کلف یکلف یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع دو معنی کے لیے آتا ہے، اور یہ باب مفالت سے ہے. میں پورے اس قرآن کی فصاحت و بلاغت، معنی، عرفان، قرآن کے 70,450 علوم ہیں، اس کے اعتبار سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فعل مضارع ہے. یکلف، اس کا مادہ آتا ہے کلف، برداشت کرنا، اسی سے فعل مضارع ہے. کلف یکلف تکلیفا فہو مکلف، کسی کو نہ تکلیف دیتا ہے نہ دے گا. قرآن کی صاف تفصیل ہے. انسانیت بہترین زندگی ہے، انسانیت نہیں ہوتی مذہب اسلام اتنا آگے نہیں بڑھتا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں نے پتھر برسے، انہوں نے کبھی پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا. لوگوں نے گالیاں دی، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کی راٹوں میں کوڑا ڈالا گیا، کبھی نہیں کیا. ان کو مانا، گلے لگایا، کبھی اسلام کے خلاف انہوں نے کوئی چیز نہیں کی. تبھی تو لوگ آتے چلے گئے، ہلکا بگوش اسلام ہوتے چلے گئے. چھوٹا تھا، شیرازہ تھا، آج پوری دنیا میں یہ منتشر ہو کر یہ لہلار سچوالا صاحب نے قرآن، سرسبز و شاداب ہے، اور یہ چمن لہرا رہا ہے. لوگ مان بھی رہے ہیں اور نہ بھی مان رہے ہیں. جو مان رہے ہیں ان کے لیے سچا ہے، جو انکار کرتے ہیں وہ اس سے انکار کرتے رہے. مولانا ہمیں قادری کوئی صاحب، دشواری نہیں. جیسے سچوالا صاحب نے اپنی بات کا سمرتھن کرنے کے لیے قرآن اور حدیث اور اس کے انسیڈنٹ کا حوالہ دیا، کیا اس بات کو جائز ٹھہرانے کے لیے کہ اگر کوئی اپنے من سے کسی کو اپنا بھائی اور بہن سویکار کر لیتا ہے تو یہ رشتہ اسلام میں جائز ہے، آپ کسی حدیث یا قرآن کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ لا یکلف نفسا الا وسعها لها ما کسبت ایدیہم، میں نے قرآن کا حوالہ دیا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخالاتکم وعماتکم، اس کا حوالہ دیا. محرمات ہونا ضروری ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے ان کا بھی دیا. اور سچے واللہ صاحب نے جو آیت پڑھی، میں نے اس کا مطلب پوچھا، وہ بات کو گھما کے لے گئے. یہاں تو ہر چیز کا جواب ہے. میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں میڈم، جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام بڑا کڑک ہے، بڑا سخت ہے، بڑا شدت والا ہے. قرآن کہتا لا یکلف نفسا، کسی جان کو، کسی انسان کو، انسان میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، وسع، اس کی طاقت کے اعتبار سے اس کو تکلیف نہیں دیتا. جو ہے اس کو مانو، اس کا سمان کرو. اتنا ملائم، اتنا لچکدار، اتنا ملائم کوئی مذہب ہی نہیں ہے جو مذہب اسلام. سچوالا صاحب، آپ نے حوالہ سنا جو یہاں پر اسلامک اسکالر مولانا قادری صاحب نے دیا ہے، آپ نے ان کی تمام باتوں کو سنا ہے، تو پھر آپ کیوں یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اسلام سے زیادہ لچیلا مذہب ہی نہیں ہے، اور اسلام اجازت دیتا ہے وہ بولے بہن اور بھائی بنانے کی. نہیں، سن لیجئے، ہر دہی والی اپنے دہی کو جو ہے بالکل میٹھا کہتی ہے. یہاں بات وہ نہیں ہو رہی. جو ٹاپک ہے، ٹاپک کی تائید میں مولانا کے پاس کوئی نہ ایک قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں. جو ابھی پڑھا وہ کیا تھا؟ آپ ٹپک پڑتے ہیں بیچ میں. ارے جب آپ ایسی بات کرو گے تو ٹپکنا ضروری ہے. سن رہا ہوں، آپ کے پاس ایک بھی قرآن کی آیت نہیں ہے. آپ کے آپ کی بات کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت ایدیہم، قرآن نہیں تو کیا ہے؟ ارے جناب عالی، حرمت علیکم آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، خود ہی بولے جا رہے ہیں. قرآن نہیں تو کیا ہے؟ ارے یار، فضولیات جو ہے باتوں سے کوئی، آپ اپنی بات کی تائید نہیں کر سکتے میرے بھائی. مولانا قادری صاحب نے، ٹھیک ہے مولانا قادری صاحب، میں پوچھ رہی ہوں، آپ ایک منٹ، آپ نے سچوالا صاحب، آپ نے تینوں ان کی، دیکھیں میں نہیں سمجھتی ہوں یہ بھاشا، نہ میں یہ مذہب سمجھ رہی ہوں. میں نے سوال اٹھایا اور آپ دونوں کو کارکرم میں بلایا تاکہ صحیح بات سامنے جا سکے. قادری صاحب نے جو آیتیں پڑھ کر سنائی، جو ریفرنسز پڑھ کر سنائے، کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ اور نہیں ہے تو آپ انہیں غلط ثابت کریں. ارے نہیں جناب، نہیں محترمہ، قادری صاحب وہ سارے قرآن پڑھ رہے ہیں جس کا اصل ٹاپک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، قادری صاحب جتنی باتیں پڑھ رہے ہیں وہ ان کے رٹی ہوئی آیتیں ہیں. میں ان سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹاپک ہے،
टॉपिक क्या है, सबसे पहली बात तो क्लियर सुन लीजिए। एक मोमिन किसी काफिर की लड़की, किसी उसकी बेटी को अपनी बहन या बेटी नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। भाईजान एक बात, कुरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर करता है। यही चाल होगा। जनाब आली, इस काफिर अरे से आप यार क्या सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आप जो है फुतूल यार, जब से आप जो है बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आप मुझे कुछ बोलने दीजिए ना, सुनना नहीं है आपको। जहां आप कहेंगे तो थोड़ा बात क्लियर होती जाएगी ना। एक भी आयत नहीं है आपके पास। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुरान काफिर और मोमिन की बिल्कुल दरार डालता है। नहीं, और किसी बस मोमिन और काफिर में आप फर्क बयान कीजिए। मोमिन और काफिर का फर्क बयान कीजिए, नहीं तो मैं करता हूँ। मैं बताता हूँ भाई। नहीं, हाँ, अरे सुनते भी नहीं आप जो है, आप जब से कहे जा रहे हैं सुनना नहीं होगा। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात भी सुनना नहीं है आपको। नहीं, मैं सुनूंगा मेरे भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको सुनूंगा। कादरी साहब एक बात मोमिन और काफिर की तशरीह कर दीजिए। आपने अपनी पूरी बात रखी, 5 मिनट उन्हें बिना भी 5 मिनट बिना रुके उन्हें भी बोलने दीजिए ना। कादरी साहब आपने अपनी पूरी बात रखी है, 5 मिनट बिना बोले उन्हें सुनिए। ठीक है सचवाला साहब, अब वो नहीं बोलेंगे, अब आप बोलिए। कह रहे हैं इधर यार, जबान सही रखो सचिवाला भाई, हम भाई कह रहे हैं टपक। अरे जनाब आली मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, बस कादरी साहब सचवाला साहब, अब अगले 5 मिनट आपके, बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि कुरान इस मामले में बिल्कुल दो टोक है, स्पेसिफिक है। कुरान के मुताबिक जो काफिर की बेटी है, जो काफिर की बहन है, ये किसी मोमिन की बहन नहीं हो सकती। चूंकि बहन नहीं हो सकती तो जाहिर बात है उसको टच नहीं कर सकता, वो उसको बहन नहीं बना सकता। ये बात तो एक क्लियर है। उसके बाद अगर किसी मोमिन की भी जो है, मतलब अगर कोई बेटी है, अगर कोई मोमिन उसको अपनी बहन बनाना चाह रहा है, तब भी कुरान उसकी जो है उसकी नफी करता है, उसको रोकता, उसको कहता है कि नहीं, किसी और की बेटी तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। मैं सही समझ पा रही हूँ मोमिन मतलब अगर किसी दूसरे मुसलमान भाई की बेटी को भी अगर आप बहन बनाना चाहते हैं तो ये कबूल नहीं है इस्लाम में। काफिर का तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, काफिर यानी किसी और धर्म के, बिल्कुल दो टोक है, किसी और धर्म के लोगों का तो बिल्कुल ही नहीं है, सवाल नहीं उठता। अगर बिल्कुल दूर की बात है, किसी और की तो धर्म की बात, किसी और के धर्म की बात ही नहीं हो रही यहाँ तो यहाँ पर तो मुसलमान के अंदर की बात हो रही है। यानी इस्लाम, ईमान वाला एक मर्द, एक मुसलमान अगर अपने दोस्त की बेटी को से राखी बंधवाए अपने बेटे को, तो ये इस्लाम के जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। जी हाँ, जी, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये परमिसिबल नहीं है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। इसकी मनाही काफिर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काफिर तो इंसान ही नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान। ठीक है, सचवाला कुरान के मुताबिक काफिर तो गोया इंसान ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सचवाला साहब, ये कहाँ लिखा है कुरान में कि एक मोमिन, या हदीस में कहाँ रेफरेंस है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बच्चों को अपनी बेटी बहन जैसे ट्रीट नहीं कर सकता? यानी कि अगर मैंने दिल से या मन से या मुंह से उसको बेटी मान लिया तो ये रिश्ता कायम नहीं हो सकता। कहाँ लिखा है? देखिए ये सूरह तलाक में भी है, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम, यानी तुम्हारी माएँ वही हैं जिनको तुमने जन्म दिया, और उनका किसी और के बेटे को, किसी और की बेटी को तुम ना अपना बेटी समझ सकते हो और ना उसको अपनी बहन समझ सकते हो। ये कुरान इस मामले में क्लियर है, क्योंकि उसकी माँ अलग है और इस मोमिन की माँ अलग है। जिसकी माँ से जो जन्म लेगा वो उसी का भाई या बहन कहलाएगा, वो उसी की बेटी या उसका बेटा कहलाएगा। किसी और की माँ ये इसकी माँ नहीं है, किसी और का बेटा या बेटा इसकी बेटी नहीं है। इसीलिए तो कुरान ने जो है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो है कुरान में, यानी उस शख्स जिसे जैद बिन हारिसा कहा गया है, उसकी बेटी उसकी वाइफ से जब पैगंबर इस्लाम ने जो है निकाह किया, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर वो जो है बहू है तो क्या बहू से जो है शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन कुरान में बहू से शादी की जिक्र, इसका मतलब यह है कि कुरान ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जैद इनका बेटा नहीं है। भले जो है पैगंबर इस्लाम उसको अपना बेटा कहते रहे, लेकिन कुरान ने उसको नकार दिया कि जैद तुम्हारा बेटा नहीं है। उसकी वाइफ तुम्हारे लिए बिल्कुल जो है, मतलब उसके साथ तुम निकाह कर सकते हो, वो तुम्हारी बहू नहीं है। ये बात कुरान क्लियर कर रहा है, क्लियर कर रहा है। ठीक है, मौलाना जफरुल कादरी साहब आप बताएं। देखिए, इन्होंने जो बार बार जैद बिन हारसा का नाम ले रहे हैं, मैंने शुरू से वो चौथे पारी की आयत पढ़ी कि कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं, और फिर इन्होंने एक कहा कि सूरत का नाम लिया कि वो उनकी सगी माँ नहीं है, कुरान की वो आयत पढ़ी। ये सिर्फ तर्जमा करते हैं, कुरान की आयत है ये बयान नहीं करते, उसको क्लियर मैं करता हूँ। एक बात देखिए, ये तो ज़रूरी है कि हमारे यहाँ दूध दो माएँ, एक माँ हकीकी है, एक होती है अखियाफ़ी, एक होती है रज़ाई।
मतलब ये है, दो माओं का मतलब ये है कि हमने पैदा हुए हम किसी के, लेकिन हमने दूध पिया किसी का। उस ज़माने में दाइयों के एतबार से दूध पिलाना होता था, कुछ कमज़ोर होते थे, या अरब का एक ज़माना था कि बच्चे जब पैदा हो जाते थे तो लोग जो गरीब होते थे वो छोटे बच्चों को ले जाकर दूध पिलाने के लिए ले जाती थी, उनसे कुछ पैसा मिलता था तो वो अपने बच्चों की परवरिश कर लिया करते थे। तो वो अब जिसके हिसाब से दूध पिया है उसके भी बच्चे हैं, और जिसका बच्चा लेकर के जा रही है वो भी एक बच्चा है। तो वो माँ जिसका पेट से पैदा नहीं हुए हैं वो, लेकिन उसका दूध पिया है, तो उसकी जितनी औलाद है वो उसके रजाई भाई बहन कहलाएंगे। ठीक है। और जो एक मैं उसमें आ रहा हूं मैडम, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इसलिए कि ये गोलमोल बोलते हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे जब तफसील उनके जहन में जाएगी और ये तो कुरान के खिलाफ ही बोलेंगे, तो इसलिए उसको क्लियर हो जाए चाचा के जो नाज़रीन देखे। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु, और एक बात सुनिए, वो उनका भी जिक्र आ गया कि जिनसे जिंदगी में हम निकाह कर ही नहीं सकते, वो हमेशा हमेशा हमारे लिए हराम है। उनकी तफसील कुरान ने अलग बयान फरमा दी है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की हक्कानियत सच्चाई पर मबनी है और था, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मबनी रहेगा। सचिवाला भाई जैसे लोग लाख कुरान की मुखालफत करें, उसकी हक्कानियत पर सवाल करें, इन जैसों से कुरान ना झूठा था ना होगा। मौलाना कादरी साहब, उन्होंने तो ये कहा, शुरुआत में ही कहा सचवाला साहब ने, कि दूध का रिश्ता बिल्कुल जायज है, लेकिन मुंह बोला रिश्ता, यानी कि अगर आपने अपने दोस्त की बेटी को कहा कि भाई ये मेरी बेटी जैसी है या मेरी बहन जैसी है, तो वो नहीं है इस्लाम में कबूल। वो ये कह रहे हैं, वो दूध के रिश्ते को नहीं झुठला रहे हैं। हाँ, वो भी कह रहे हैं। देखिए, तो जो मैंने दूध वाली बात कही, वहां खूनी रिश्ता नहीं, वहां दूध का रिश्ता है। और ये मजहब इस्लाम उस शिद्दत को कम करने के लिए, जो उस दौर में अरब की जमीन का मसला, अरब में लोग क्या क्या करते थे। आज तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इतने बुतों की पूजा होती भी नहीं, इतने बुत है ही नहीं। वहां तो करोड़ों हजारों की तादाद में थे। और मैंने क्लियर कहा था, काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर और मोमिन का मतलब क्या है? मोमिन का मतलब यह है मेरे सामीन और नाजरीन, अगर वो मुसलमान है तो रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सच और झूठ पर बिल्कुल तमाम चीजों को छोड़कर लिल्लाह बिल्लाह करके बिल्कुल सच्ची जिंदगी गुजारे, वो है मोमिन। और अगर उसने किसी चीज का, मुसलमान है, अगर उसने किसी चीज का इनकार कर दिया तो वो भी काफिर हो जाएगा। ऐसा नहीं, काफिर गाली नहीं, काफिर के माना है इनकार करने वाला। आपने मुझे चैनल पे बुलाया, कॉल की, मैंने इनकार कर दिया कि भाई मैं आज आपके चैनल पे नहीं आऊंगा, तो ये मेरा इनकार, इसका मतलब ये हुआ मैं चैनल पर आने से जो मैंने इनकार किया, मैं इसका काफिर हो गया। तो काफिर कोई गाली नहीं है, ये मानवी है। और एक काफिर का माना होता नाफरमानी, नाफरमानी कहिए, इनकार करना कीजिए, उसको मना करना कीजिए, ये काफिर के माना है, कोई गाली नहीं है। मैं अगले एपिसोड में आपसे यही बात करूंगी। ये एपिसोड थोड़ा लंबा जा रहा है, तो अगले एपिसोड में सचवाला साहब और हमारे साथ आप मौलाना जबरुल कादरी साहब आप बने रहिएगा। आज हमने बात की है कि रक्षाबंधन, क्या रक्षाबंधन का त्योहार एक मुसलमान परिवार मना सकता है? क्या एक मुसलमान परिवार में एक मुस्लिम लड़की अपने भाई को रक्षाबंधन में राखी बांध सकती है, कलावा बांध सकती है? क्या कोई हिंदू लड़की या हिंदू भाई जो है वो मुस्लिम लड़की या लड़के से राखी बंधवा सकता है? ये त्योहार हो सकता है? इस पर आपने अपनी राय दी। आगे अगले एपिसोड में बात होगी मुंह बोले भाई बहन और मुंह बोले रिश्तों पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप लगातार क्या कहता है इस्लाम, हमारी खास पेशकश देखते रहिए।